नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, डेली आपको एक क्लास शुरू कर दी गई है नानक क्लासेस शिव सर पर। जिस विद्यार्थी ने सब्सक्राइब कर रखा है उसके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाता है। तो डेली न्यूज एनालिसिस, डेली एक करंट की जो भी बातें हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, राजस्थान में अब कुल 44 वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि क्षेत्र हो चुके हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। टोटल कितने? 44। और अभी आरएस प्री के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि राजस्थान में आर्द्र जो नम भूमि क्षेत्र है वो कितने हो चुके हैं। तो 44 है, वो कितने जिलों में है उनकी हम चर्चा करेंगे। कितने जिलों में है, कौन से 44 है, क्योंकि जब इनको नम भूमि क्षेत्र घोषित किया है तो जाहिर सी बात है उनका वो स्थान और वो किस जिले से संबंधित है वो जरूर पूछेंगे। तो करें चर्चा इस पे। देखिए, वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 19 जिलों के 44 वेटलैंड्स की अधिसूचित सूची जारी गई है। यानी आर्द्र भूमि का जो नम भूमि क्षेत्र है वो अब कितने? 19 जिलों के 44 क्षेत्रों को वेटलैंड की सूची जारी की है। राजस्थान में अब कुल 44 वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि है। इनमें सबसे ज्यादा 12 वेटलैंड 12 जिले के अंदर है। 12 वेटलैंड है, 12 जिले के अंदर है। 44 वेटलैंड से राज्य में पारिस्थितिकीय तंत्र मजबूत होगा और वन्य जीवों के लिए बेहतर भोजन उपलब्ध हो सकेगा। जैसे 1971 के अंदर ईरान के रामसर के अंदर एक आर्द्र भूमि के लिए स्पेशल सम्मेलन हुआ था ना, इसलिए हम किस नाम से पुकारते हैं? रामसर साइट के नाम से। और 1975 में हमारा जो भारत है वो इस में सम्मिलित हो जाता है। और राजस्थान के दो क्षेत्र सांबर और केवलादेव इस रामसर साइट क्षेत्र में भागीदारी है। और भारत के कितने हो चुके हैं? 75 हो चुके हैं। तो देखिए, राज्य सरकार ने वर्ष 2017 के वेटलैंड्स कंजर्वेशन रूल्स के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया। क्या होते हैं वेटलैंड व आर्द्र भूमि? सबसे पहले ये जानो कि वेटलैंड आर्द्र भूमि होती क्या है। किडनी ऑफ द लैंडस्केप, किडनी ऑफ द लैंडस्केप व बायोलॉजिकल सुपरमार्केट के नाम से पहचाने जाने वाली ऐसी नम व दलदली भूमि जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। दलदली क्षेत्र होता है ना, दलदली क्षेत्र जो पूर्ण रूप से क्या है? वर्ष भर भरा रहता है। वेटलैंड्स वो पारिस्थितिकीय तंत्र है जो बाढ़ के दौरान जल के अधिक्य का अवशोषण कर लेते हैं, जिससे कि मानवीय आवास वाले क्षेत्र जलमग्न होने से बच जाते हैं। इतना ही नहीं, कार्बन अवशोषण व भूजल स्तर में भी वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करके वेटलैंड्स पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान देते हैं। तो इनके लिए इनको संरक्षित किया जाता है, वो क्षेत्र घोषित किया जाता है जो नम व दलदली क्षेत्र है, उनको हम क्या कहते हैं? वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि कहते हैं। तो टोटल हमारे राजस्थान के अंदर कितने हो गए? 44। देखो कौन कौन से, उनकी हम पूरी चर्चा यहाँ पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा है 12 जिले के, यानी टोटल 19 जिलों के अंदर 19 जिले और 44 वेटलैंड्स। सबसे ज्यादा है 12 में। वो कौन कौन से? हो सकता है एग्जामिनर ज्योग्राफी में ये प्रश्न 2-3 तालाब दे दे। जैसे देखो, अकलेरा सागर, कोटरा पार तालाब, बेथाली डैम, हिंगलोत डैम, उतावली डैम, सहरोल डैम, गरडा तालाब, मियाना तलाई, नाहरगढ़, तेजाजी तलाई, पुष्कर तालाब, लहासी डैम। ये सारे 12 में है। अब आप ये मत कह देना कि सर पुष्कर झील तो अजमेर में है। तो जरूरी नहीं होता कि एक जिले में एक ही नाम का हो, उसके बाद में कोई दूसरा नैपन पे। ऐसा हो सकता है क्या? ये एक नाम के व्यक्ति कितनी जगह होते हैं? एक गांव में कितने मिल जाते हैं, जिले में कितने मिल जाते हैं, ग्राम पंचायत में भी मिल जाते हैं ना। तो ऐसे कंफ्यूज मत हुआ करो। अब देखो, प्रश्न वो सीधा घुमा के दे देगा। जैसे देखो, नाहरगढ़ वैसे जयपुर में है, लेकिन यहाँ नाहरगढ़ नम क्षेत्र 12 का ही। तो गरडा प्रश्न आ जाएगा, बैंथली डैम, गरडा तालाब किस जिले में? क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ से वो पूछेगा, क्योंकि ये नाम चर्चा में आ गए सारे। ठीक है। बीकानेर के अंदर देवीकुंड सागर और सूर सागर, ये नाम आपने सुने। सूर सागर और देवीकुंड सागर बीकानेर के दो घोषित किए गए हैं। उसके बाद बूंदी के अंदर देखो, नवल सागर लेक, नाम सुना? हम सीधे ही पढ़ते हैं नवल सागर झील कहाँ पे? बूंदी के अंदर। चित्तौड़गढ़ मंगलवाड़ तालाब, किशन कारेरी, बड़वई लेक व गंभीरी डैम।
चित्तौड़गढ़ के अंदर गंभीरी नदी भी है, तो गंभीरी डैम, बड़वई लेक, किशन कारेरी और मंगलवाड़ तालाब, ये सारे चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र हैं जिन्हें वेटलैंड के अंदर शामिल सूचित किया है। डूंगरपुर साबेला तालाब, डूंगरपुर के अंदर, अब एक ने नाम सुना होगा आपने, डूंगरपुर के अंदर साबला ग्राम है जहाँ संत मावजी का जन्म हुआ था, तो यहाँ याद रख लेना साबेला तालाब या साबला तालाब। जोधपुर के अंदर कायलाना झील है, और सुरपुरा है, सुरपुरा का नाम सुना है। एक तो है सुरसुरा, किशनगढ़ अजमेर के अंदर जहां तेजा जी की मृत्यु हुई थी, ये है सुरपुरा। और कुछ दिन पहले मैंने बताया था ये सुरपुरा क्षेत्र को म्यूजियम क्षेत्र एंड पार्क के रूप में भी बनाया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी, करंट में करवाया था ना मैंने। कोटा के अंदर पक्षी विहार कैनवास, आज सुबह करंट की क्लास में मैंने करवाया था आपको कि 2-3 क्षेत्र लूणकरसर बीकानेर है, पक्षी विहार कैनवास, इनको केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को सूचित किया भी आप रामसर के लिए ने घोषित किया, करवाएं, सचिवालय में भेजें। किशोर सागर तालाब और हनोतिया, ये देखो हनोतिया क्षेत्र ये कोटा के अंदर है, और आज मैं आपको कोटा का मैंने पूरा जिला दर्शन करंट का आपको बताया, पढ़ा था ना आपने, 3 बजे मैंने लाइव क्लास में आपको बताया था। कोटा, पक्षी विहार कैनवास, किशोर सागर और हनोतिया, तीनों ही याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नागौर के अंदर देखो, अब नागौर के अंदर ये पहले के घोषित किए जिले बाद में बने थे, डिडवाना खालदा क्षेत्र, ठीक है, अब वैसे अलग बन गया जिला, डिडवाना अलग बन गया। पाली, लाखोटिया तालाब और लोरडिया तालाब, लाखोटिया तालाब पाली के अंदर है, ये तो सुना है आपने, ये नाम और याद रखना, लोरडिया तालाब। उसके बाद में राजसमंद का राज्यवास और राघव सागर, राजसमंद का राज्यवास और राघव सागर। सिक्कर का रेवासा, रेवासा की पहाड़ी जीण माता का मंदिर, वो रेवासा। उसके बाद टोंक में बुद्ध सागर, बिशलपुर बांध है ही, अब हालांकि केकड़ी में चला गया। चंदलाई, मोती सागर, गलवानिया और टोरडी सागर बांध, है ना, तो ये टोंक के अंदर है। उदयपुर में मेनार तालाब वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, और इस मेनार तालाब के, इस मेनार क्षेत्र को अभी रामसर साइट घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को, रामसर साइट के लिए। कौन सा क्षेत्र है? मेनार तालाब, जो ये बर्ड फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। उसके बाद में भीलवाड़ा का चावंडिया क्षेत्र, प्रतापगढ़ का केसरियावाड़ क्षेत्र, प्रतापगढ़ का केसरियावाड़, सिरोही का लाखेराव तालाब, अजमेर का बड़ा तालाब, जालोर का रणखार, सुना है ना आपने रणखार, रणखार या रणखार, क्यों चर्चा में आया? यहाँ 22वां ये अभी कंजर्वेशन रिजर्व बना था, ये रणखार कौन सा बना था, और अभी आपके एग्जाम लास्ट फरवरी के, ये जुलाई के आसपास जो एग्जाम हुए थे, वहां यहाँ से प्रश्न भी आया था, कौन सा? जालोर का। अब कितने कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं अपने? तो अब हो चुके हैं टोटल के टोटल 30 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। मैं आपको रणखार बता देता हूँ, शायद 16वां था, पता नहीं, 17वां आपने पढ़ा था पहले। और ये प्रश्न भी पेपर में सीधा आया था, अप्रैल 2023 में इसको घोषित किया था। कब घोषित किया था? अप्रैल 2023 के अंदर इसे घोषित किया गया था। ये कितने नंबर का है? देखो मैं आपको, ये रणखार है 16वें नंबर का, ठीक है, 16वें नंबर का, और इसे 16वें नंबर का है 25 अप्रैल 2022 को, 25 अप्रैल 2022 को घोषित हुआ था ये। और ये प्रश्न पेपर में आया था, इसलिए यहाँ वापिस आपको बता रहा हूँ। वैसे तो 30 हो गए। झालावाड़ के अंदर बड़बेला तालाब, झालावाड़ का बड़बेला तालाब, ठीक है, तो ये टोटल देख लो, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 और 19, टोटल 19 जिले और 44 ये वेटलैंड हो गए। और अभी मैंने 2-3 क्षेत्र आपको बताए, जैसे मीनार तालाब, ये पक्षी विहार कैनवास, इनको अभी फिर रामसर साइट के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। तो ये तो आज की क्लास में हमने इनको पढ़ा। 2 क्षेत्र जो रामसर साइट में घोषित है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 रामसर साइट में घोषित राजस्थान के स्थल, रामसर साइट यानी नम भूमि क्षेत्र, नम आर्द्र भूमि, पूरा ही लिख देता हूँ, याद ही रह जाएगा आपका क्षेत्र। एक तो है सांबर, सांबर कब? 1990-91 में,
और केवलादेव, केवलादेव घनापक्षी बिहार भरतपुर, ये दोनों को रामसर साइट के रूप में घोषित किया जा चुका है। तो इनको याद रखना, आने वाले एग्जाम में यहाँ से इनका क्षेत्र और इनका जिला पूछा जा सकता है, इसलिए एग्जाम के अकॉर्डिंग ये क्लास आपके लिए शुरू की है ताकि हम निरंतर आपके साथ जुड़े रहें। बस ये क्लास इस प्रकार रोज आपको मिलती रहेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।